कांग्रेस यही करती चली आई है कि मुस्लिम सियासत को खत्म करती चली आई। जब मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस में हमारा फ्यूचर नहीं है तो उसने समाजवादी में देखा कि शायद यहाँ फ्यूचर हो, उसने भी यही काम किया। इनको फोबिया हो गया है दाढ़ी वालों का, टोपी वालों का, कुछ लोगों को। असल में इनको लग रहा है कि ये चूरन बिकता है, अब ये बेच रहे हैं उस चूरन को। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं और आप इनकी गुमराही में गुमराह हो रहे हैं, आप इनकी बातों में आ रहे हैं। अब इनको दारुलूम में और मस्जिद रशीद के अंदर मंदिर नजर आने लगा, कल को हमारे घरों के अंदर इनको मंदिर नजर आएगा तो क्या आप हमारे घरों की खुदाई कर देंगे? मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मटेरा का रिकॉर्ड नजीबाबाद ने तोड़ा, नजीबाबाद का रिकॉर्ड सहारनपुर तोड़ेगा। उम्मीद है मुझे इस बात की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को कोई मुस्लिम नेता बर्दाश्त नहीं है। इसको लेकर एमआईएम के जिला अध्यक्ष मुफ्ती रियाज अहमद साहब क्या सोचते हैं? ये बात हम बरसहा बरस से कहते चले आए हैं कि समाजवादी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मुसलमान इसको भर भर करके वोट देता है, लेकिन मुसलमानों को समझना पड़ेगी ये बात। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब समाजवादी का कौन सा नेता उठेगा, और वो जिस तरह हमें बीजेपी का बी टीम कहता है, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो इमरान मसूद को कब बीजेपी की बी टीम बोलेगा। इमरान साहब ज़रा सोच समझ करके बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लग जाए, आप पर भी अमित शाह के आदमी होने का इल्ज़ाम लग जाए, जिस तरह हम पर लगता आया है। शुक्रिया कि आप समझ गए हैं ये बात कि समाजवादी को जो है दूसरा कोई नेता मुस्लिम नेता पसंद नहीं है, लेकिन आप अभी मुकम्मल नहीं समझे। मुकम्मल ये है कि जिस तरह समाजवादी को पसंद नहीं है उसी तरह कांग्रेस को भी पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस को मुस्लिम नेता पसंद है, मुस्लिम लीडरशिप? नहीं, मुस्लिम लीडरशिप का खात्मा करने वाली कांग्रेस है। उसने मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया, और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जब से मुल्क का बंटवारा हुआ और उसके बाद हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ पर इस मुल्क को अपने खून जिगर से सींचा, उसके बाद से कांग्रेस यही करती चली आई है कि मुस्लिम सियासत को ख़त्म करती चली आई। जब मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस में हमारा फ्यूचर नहीं है तो उसने समाजवादी में देखा कि शायद यहाँ फ्यूचर हो, उसने भी यही काम किया। अब हम यही तो कह रहे हैं कि आप सबका फ्यूचर सिर्फ एक ही पार्टी है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप यहाँ आइए, लड़िए। इमरान साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप हमारी पार्टी में आइए और आप हमारी पार्टी के अंदर आकर के कौम की लड़ाई लड़िए, मुस्लिम कौम की लड़ाई लड़िए। इमरान मसूद ने एक और बयान दिया, ताहिर अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है, अभी सज़ा का ऐलान नहीं हुआ है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इनकी जगह कपिल होता तो कहीं ना कहीं उसको जमानत मिल गई होती, बरी हो गया होता, आरोप जो है वो झूठ निकलते। इस तरह की बातें, उनका इशारा इस तरफ है। तो क्या आपको लगता है? बिल्कुल, मैं तो ये बात ये भी हम बरसा बरस से कहते चले आए हैं कि इस मुल्क के दो कानून चल रहे हैं, एक दाढ़ी वाले टोपी वाले के लिए है और एक दूसरे समाज के लिए है। और दूसरे समाज के लिए कानून ये है कि अगर वो जुर्म कर ले और वो मुजरिम भी हो, गुंडा हो, मवाली हो, तो उसको अदालत में भी लाया जाता है, फेयर ट्रायल दिया जाता है, उसको पूरा वकील वगैरह उसको मुहैया कराए जाते हैं, और फिर उसके बाद जज़ा या सज़ा होती है। और एक तरफ मुसलमान होता है कि उस पर सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए, उसके घर पर बुलडोज़र चल जाता है, उसका हाफ इनकाउंटर कर दिया जाता है, फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको ना फेयर ट्रायल दिया जाता, ना उसको वकील दिया जाता, ना उसको अदालत में जाने दिया जाता। तो इस मुल्क के अंदर दो कानून चल रहे हैं और इसकी लड़ाई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। आप क्या कर रहे हैं इमरान साहब? मैं तो कह रहा हूं कि आप ये ज़बानी फायर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए आप इतना समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछिए आप कांग्रेस से कि आपने क्या किया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे वो क्या कर रही है? तो ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। किससे पूछ रहे हैं आप ये सवाल? लेकिन आपसे भी तो सवाल पूछेंगे ना, जब आपकी पार्टी से वो चुनाव लड़े विधानसभा का, और उसके बाद आरोप लग रहा है कि आप लोग बात करते हैं आजम खान की, बात करते हैं आप मुख्तार अंसारी की, लेकिन आपके खुद जो चुनाव लड़े हैं ताहिर अंसारी, उसके लिए आपने वकील कहाँ खड़े किए हैं? आपने उनकी लड़ाई लड़ी है? यकीनन हम लड़ाई लड़ते चले आए हैं, और आज से नहीं, हम बरसहा बरस से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये इस पर तो आप बिल्कुल फजूल बात कर रहे हैं, आप ये कहकर के हम मुसलमानों की मतलब ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। हमारी तो अज अव्वल ताखिर लड़ाई ही ये है कि हम मुसलमानों को किस तरह उन्नति प्रदान करें, उनको कैसे ताकत प्रदान करें और उनके मसाइल को कैसे हल करें। उसी में ताहिर साहब भी हैं, वो भी मुसलमान हैं और हमारे भाई हैं। और हम वही हैं कि जिन्होंने जब ताहिर साहब की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, जब ताहिर साहब को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था, तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया और हमने उनसे कहा कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए, आप इलेक्शन लड़िए। हम ही थे वो जिन्होंने उनको टिकट दिया था और इलेक्शन लड़ाया था। और आज भी हम इस मामले में ताहिर साहब के साथ हैं और जो मुमकिन मदद हो सकेगी हम इंशाअल्लाह वो मुहैया कराएंगे।
अभी दारुल देवबंद को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस सामने आ रही है, जिसमें मस्जिद रशीदिया के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। कभी ज्ञापन दिया जाता है, कभी उनसे मांग की जाती है कि आप नीचे से खुदाई कीजिए। तो ऐसे में, और अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे गंगा जल लेके आएंगे तो गंगा जल चढ़ाएंगे। इनको फोबिया हो गया है दाढ़ी वालों का, टोपी वालों का, कुछ लोगों को। असल में इनको लग रहा है कि ये चूरन बिकता है, अब ये बेच रहे हैं उस चूरन को। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं और आप इनकी गुमराही में गुमराह हो रहे हैं, आप इनकी बातों में आ रहे हैं। अब इनको दारुल में और मस्जिद रशीद के अंदर मंदिर नजर आने लगा, कल को हमारे घरों के अंदर इनको मंदिर नजर आएगा तो क्या आप हमारे घरों की खुदाई कर देंगे? ये पागल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। इनकी बातों पे तो इनको तो सीरियस ही नहीं लेना चाहिए। इस तरह के लोगों को छोड़ो, किसकी बात कर रहे हो, कोई और बात करो। 18 जुलाई को ओवैसी साहब की जनसभा होनी है, तो उससे पहले सोशल मीडिया से लेकर या फिर जैसे कई लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना ये कि ओवैसी साहब यहाँ आएंगे लेकिन प्रोग्राम उनका जो है वो नाकाम होने वाला है। ख्वाहिश बता रहे हैं वो अपनी। ख्वाहिश में और हकीकत में फ़र्क होता है। ठीक है, उनकी ख्वाहिश है कि प्रोग्राम नाकाम होने वाला है। ये बिल्कुल प्रोग्राम से पहले पहले वो खुश हो लें। जिस दिन प्रोग्राम हो जाएगा उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनको पता चल जाएगा। अभी तक हमारे 2 प्रोग्राम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्रोग्राम मटेरा के अंदर हुआ, पूरी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चला, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ने कराया नजीबाबाद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा कि किस तरह प्रोग्राम हुआ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मटेरा का रिकॉर्ड नजीबाबाद ने तोड़ा, नजीबाबाद का रिकॉर्ड सहारनपुर तोड़ेगा। उम्मीद है मुझे इस बात की।